मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मण गुरु परिषद से आचार्य शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष लगभग 100 वैदिक प्रश्नों के श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि प्रायशः यूजीसी नेट जीआरएफ संस्कृत जगत के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, अवश्य ही लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मांडुकायन शाखा संबंधित है। मांडुकायन शाखा किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के पदपाठकार हैं शाकल्य हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। असुर का शब्दार्थ है वरुण। असुर शब्द का अर्थ क्या है? वरुण। ऋग्वेदे द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के देवता हैं अग्नि। कांडव शाखा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। स्वामी करपात्री जी क्या हैं? स्वामी करपात्री जी का भाष्य है शुक्ल यजुर्वेद पर। कस्य न्यूनम कथमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम। यह सूक्त वरुण सूक्त में आया है। इंद्रेशिते प्रशवम भिक्षमाणे अक्षा समुद्रम रथेव याथ। यह विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में आया है। जीवसे में प्रत्यय है असे। वृषायमाणो अव्रणीत सोमम, यह इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। अवस्युमेव चिन्वती इत्युक्ते उषा के लिए यह कहा गया है। अवस्युमेव चिन्वती किसके लिए कहा गया है? उषा के लिए कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, यह पृथ्वी सूक्त में आया है। या आत्मदा बलदा हिरण्यगर्भ सूक्त में आया है। तवल्लकार आरण्यक किसमें है? सामवेद में आया है। प्रौढ़ ब्राह्मण किससे संबंधित है? किस वेद से संबंधित है? तो अथर्व वेद से संबंधित है। आत्मानंद ने किस पर भाष्य लिखा है? अस्य वामेय सूक्त पर आत्मानंद जी ने क्या लिखा है? भाष्य को लिखा है। शतपथ ब्राह्मणों में कांडों की संख्या कितनी है? शतपथ ब्राह्मणों में कांडों की संख्या कितनी है? 14 है। वैदिक अध्ययने संतान अस्यार्थ। वैदिक अध्ययन में संतान शब्द का क्या अर्थ है? तो संतान शब्द का अर्थ है मित्र संहिता। महित्वा का अर्थ है महिमा से। गव्ययः का अर्थ है भरतवंशीय। गव्यवः का अर्थ है क्या? भरतवंशीय। नासदीय सूक्त है दार्शनिक सूक्त है। नासदीय सूक्त कैसा सूक्त है मित्र? तो नासदीय सूक्त जो है दार्शनिक सूक्त है। शुक्ल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त का अध्याय 34वें अध्याय है। 34वें अध्याय जो है 34वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? शिव संकल्प सूक्त का अध्याय है। स्वरवः का प्रासंगिक स्वरवः का प्रासंगिक अर्थ है यज्ञीय यूप। माधव ने सामवेद की व्याख्या की। माधव ने किस वेद की व्याख्या की है? माधव ने सामवेद की व्याख्या की है। सामवेद का गान जिस वेद पर किया जाता है वह वेद ऋग्वेद कहलाता है। वह वेद क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जैमिनीय शाखा का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यह किस सूक्त में आया? तो कहें यह शिव संकल्प सूक्त में आया। आप जब रुद्री पढ़े होंगे, जो वैदिक ब्राह्मण रुद्री का पाठ करते हैं उनको पता है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह शिव संकल्पमस्तु मंत्र कुछ सूक्त हैं शिव संकल्प सूक्तों के नाम से जाने जाते हैं, जो कि शुक्ल यजुर्वेद में आए हैं। रुद्राष्टाध्यायी में इसका वर्णन प्राप्त है। मैत्रायणी संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायणः, यह किस में आया? निरुक्त में आया है। बौधायन धर्म सूत्र में प्रश्नों की संख्या है 4। तृतीय शिष्टागम किससे संबंधित है? तो बौधायन धर्म सूत्र में इसका वर्णन है, उससे संबंधित है। यास्क मते भाव विकारः, जैसा कि मित्र आप जब यास्क के द्वारा प्रणीत, यास्क के द्वारा भी लिखित जब आप निरुक्त का अध्ययन करेंगे तो उसमें आया है षड्भाव विकारः। क्या आया? षड्भाव विकारः। तो उसमें षड्भाव विकार की चर्चा की गई। तो जो 6 विकार हैं, भाव विकार हैं, तो वही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं यास्क मते भाव विकारः
6। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यह किस में आया है? ईशावास्योपनिषद में। जाजल वेद की शाखा है, अथर्ववेद की शाखा है। पैपलाद जिस लिपि से प्राप्त हुई है वह लिपि कहलाती है शारदा लिपि कहलाती है। क्या? पैपलाद जिस लिपि से प्राप्त हुई है वह कौन सी लिपि कहलाती है? शारदा लिपि कहलाती है। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शारदा लिपि किससे संबंधित है? शारदा लिपि जो है पैपलाद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण मते सर्पवेद कस्योपवेद। गोपथ ब्राह्मण के मत में सर्पवेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का उपवेद है। दैवत ब्राह्मण से संबंधित है सामवेद। दैवत ब्राह्मण से कौन क्या संबंधित है? तो दैवत ब्राह्मण से संबंधित है सामवेद। महीधर भाष्य शुक्ल यजुर्वेदस्य विद्यते। महीधर भाष्य किसका है? तो कहें महीधर भाष्य जो है शुक्ल यजुर्वेद का है। पारस्कर गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। पारस्कर गृह सूत्र शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। रथंतरः जिसका प्रकार है क्या है? यह सामगान है। मशक सूत्र किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुम अर्हति, यह वाक्य, यह ऐसा वर्णन निरुक्त में प्राप्त होता है। पैपलाद शाखा जैसा कि पूर्व में यह प्रश्न आया है अथर्ववेद से संबंधित है। चतुर्थ मंडल के ऋषि होते हैं वामदेव। जैसा कि जो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के 10 मंडलों से ऋषियों के नाम विशेष रूप से पूछे जाते हैं, जिसमें पंचम मंडल के जो ऋषि अत्रि हैं, यह भी प्रश्न काफी बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे पदेश्वरः सर्वोदात्तः अग्निर्वै देवानां वमः उल्लेखः प्राप्यते एतरेय ब्राह्मणे। कहें अग्निर्वै देवानां वमः, यह उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ? कहीं एतरेय ब्राह्मण में। सुनः शेपोपाख्यान, सुनः शेपोपाख्यान कहाँ मिलता है? कहीं ऋग्वेद में प्राप्त होता है। केनोपनिषदः, केन वेदेन संबद्धा, केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। कहें गद्यात्मक वेदः, यजुर्वेद है। गद्यात्मक वेद कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। प्राचीन भारतीय सामाजिक धर्म, यह ग्रंथ किसने लिखा है? तो डॉक्टर श्री किशोर मिश्र जी ने लिखा है। धर्मसूत्र, धर्मसूत्र क्या है? कहें कल्प है। यम यमी संवाद, पुरूरवा उर्वशी संवाद, यह किस में प्राप्त होता है? किस वेद में प्राप्त होता है? तो यह ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यम यमी संवाद और पुरूरवा और उर्वशी संवाद। गुण विष्णु छांदोग्य ब्राह्मण से जो है या ताल्लुकात रखते हैं। गुण विष्णु छांदोग्य ब्राह्मण से संबंधित है। अब आगे हम लोग देखते हैं स नः पीतेव शुनवे, यह अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है। दास उससे क्यों कहा? हविर्दाता यजमान के लिए कहा गया। गमत में कौन सा लकार है? लेट लकार है। रईम का अर्थ है धन। रईम का वेद में अर्थ क्या है? धन है। क्या? मधुछंदा ऋग्वेद के प्रथम सूक्त से ऋषि वर्तते। मधुछंदा कौन है? तो कहें ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के ऋषि हैं। इंद्र ऋग्वेद में अधिकतम सूक्त आया है। किसका? इंद्र का ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त आया है। उरुगाय अर्थ है बहुत लोगों द्वारा किया गया स्तुति। मृगोन भीमः में जो न आया, यह न का अभिप्राय इव से है। रोदसी का अभिप्राय है द्यावा पृथ्वी। यह सोमपा निजतो में यह प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कहें सोमपा का अभिप्राय यहाँ इंद्र से आया है। कहें स जातो अत्यरिचयत में सह क्या है? तो कहें सह जो है वह पुरुष है। गौतम वंशमंडल से संबंध नहीं है। कात्यायन श्रौत्र सूत्र कल्प वेदांग है। विद्यामृतम अश्नुते ईशावास्योपनिषद में यह आया है। कठोपनिषद में यह मंत्र प्राप्त होता है। ओम शहना भवतु शहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहि, यह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। उपनिषद क्या है? प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद आते हैं। ईशोपनिषद किससे संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। सर्वजित विश्वजित कठोपनिषद में नचिकेता के पिता का नाम, पिता ने जो याग किया उसको क्या कहा? सर्वजित या विश्वजित के नाम से जाना गया। क्या सर्वजित और विश्वजित कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने याग किया था, जिसे क्या कहते हैं? सर्वजित या विश्वजित कहते हैं। उद्दालक मृतवे त्वा ददामी, मृतवे त्वा ददामी,
नचिकेता सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमीवा, यह नचिकेता का वाक्य है। अवेस्ता की तुलना किसमें की जाती है? अवेस्ता की तुलना ऋग्वेद से की जाती है। अवेस्ता की तुलना किससे? ऋग्वेद से की जाती है। विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद के तृतीय मंडल में प्राप्त होता है। मघवा जो विशेषण आया है यह इंद्र के लिए आया है। मघवा विशेषण किसके लिए आया? तो कहें इंद्र के लिए आया। सायण मते, सायण ने क्या किया? यजुर्वेद पर भाष्य लिखा है। माधव की कृति है जैमिनीय न्यायमाला। पारस्कर गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र का संबंध किससे है? कल्प से है। परिसंख्या विधि का प्रयोजन निषेध है। 12 अध्याय परिशिष्ट भागम त्यक्त्वा निरुक्त में होते हैं, यानी प्रशिष्ट भाग को छोड़ करके निरुक्त में कितने अध्याय होते हैं? 12 अध्याय होते हैं। अर्थवादस्य संबंधः विधिशेषेण भवति। कर्मण्यापशो मनीषिणः, अपसह का अभिप्राय यहाँ पर है कर्मनिष्ठ। अपसह का अभिप्राय क्या है? कर्मनिष्ठ। तो कहें भोगनाथ किसके भाई हैं? तो भोगनाथ जो है सायण के भाई हैं। भोगनाथ किसके भाई हैं? तो भोगनाथ जो है सायण के भाई हैं। भोगनाथ किसके भाई हैं? सायण के भाई हैं। और पतंजलि के मत में ऋग्वेद की शाखा है 21। बाल्य खिल सूक्तों की संख्या है 11। द्विविध विभाजन किसका है? ऋग्वेद का। द्विविध विभाजन ऋग्वेद का है। ये पर प्रश्न संशयात्मक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो क्या पृथ्वी लोक का प्रधान देवता कौन है? अग्नि है। अनुष्टुप छंद में वर्ण होते हैं 24 वर्ण होते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, यह उक्ति है अथर्ववेद की। अष्कंभ का वर्णन किसमें आया है? तो कहें अथर्ववेद में आया। ऋग्वेद से संबंधित है कौन? तो कहें कौशितकी उपनिषद। किससे संबंध है? ऋग्वेद से। षड्विंश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। श्वेतास्वरोपनिषद 10 उपनिषदों में इसकी वर्णन नहीं प्राप्त होता है। इसका वर्णन जो है 10 उपनिषद में नहीं प्राप्त होता है। आश्वलायन गृह सूत्र ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या 40 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त प्राप्त होता है। पुरुषोक्त का वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त का वर्णन है। अध्यय प्रत्यय वेदे प्रयुज्यते। सर्वेश्वरवाद का मूल क्या है? पुरुष सूक्त। सुनश्येपोपाख्यान सर्वप्रथम मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। निघट्टों में कांड कितने होते हैं? तो 3 कांड होते हैं। सर्वज्ञानमयो हिषः, यह कहाँ पर आया? मनुस्मृति में आया है। यस्मान् नरिते विजयन्ते, यस्मात् किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुदृशिक संदृक विशेषण किसके लिए है? या उषा का विशेषण है। तो अक्ष सूक्त क्या है? अक्ष सूक्त एलुषक वस लेट लकार वेद प्रयोग। लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वेद में होता है। तो कहें कस्मै देवाय हविखा विधेम प्रजापते प्रयुक्त, या प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कहें विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय, यह उरुगाय जो शब्द आया है या विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय, यह किसके लिए आया है? कहें विष्णु के लिए आया। मयासो अन्नमत्ति वा विपश्यति, यह किसमें आया है? वाक सूक्त में इसका वर्णन आया। वाक सूक्त ऋग्वेद के कैवें मंडल में वर्णन है इसका प्राप्त होता है? तो 10वें मंडल में प्राप्त होता है। शौनक ऋषि का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। कौशिक गृह सूत्र का भी संबंध अथर्ववेद से है। ऋग्वेद में अक्ष सूक्त में मंत्रों की संख्या 14 है। चंद्रा का वैदिक अर्थ है आह्लादिनी, और वैसे भी सामान्य अर्थ चंद्रा का है। तो चंद्रमा का ही अभिप्राय यह करते हैं, यदि उसका भावात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आह्लादित इत्युक्ते प्रसन्न होना। तो अस्मै आद्यावाचितस्मै पृथ्वी नमेते में अस्मै जो वाक्य आया या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। व्रात्य कांड कहाँ पर प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। वज्रबाहु किसका विशेषण है? तो इंद्र का विशेषण है। मघोनी किसका विशेषण है? तो उषा का विशेषण है। कठोपनिषदि अध्याय, कठोपनिषद में अध्याय कितने हैं? 2। येयम प्रेते विचिकित्सा नचिकेता के लिए प्रयुक्त है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः कठोपनिषद है। कठोपनिषद में वर्णन प्राप्त होता है इसका श्रेयश्च और प्रेयश्च, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का वर्णन। सामवेदस्योपनिषद केनोपनिषद में आया है। कृषिमित कृषस्व अक्ष सूक्त से संबंधित है। स्कंद स्वामी ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। ऋग्वेद के प्रथम अध्येता आचार्य हैं आचार्य पैल। ऋग्वेद से द्वितीय मंडल से ऋषि ग्रेत समद हैं।
यत्र गावो भूरिशृंगा अयाशः विष्णु सूक्त से संबंधित है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा ईशावास्योपनिषद में आया। पुरोहित देवता हैं अग्नि। पतंजलि मते यजुर्वेद से शाखा 1000। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में बाल्य खिल्य सूक्त का वर्णन है। उत्तरार्चिक किस वेद से संबंधित है तो सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मणे दर्शयागः वर्णितः। प्रथम कांडे वंशमंडलस्य ऋषि वर्तते वामदेवः। पुरुषसूक्तस्य के दृष्टा नारायण है। अहस्ताशः वैदिक पद है। मृगो न भीमः इव नकारार्थः। ऋग्वेद में 2 मंडल हैं जिसमें सूक्तों की संख्या समान है, प्रथम और दशम मंडल। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। स देवा एह वक्षति में सह जो है अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है। माध्यम दिन शतपथ ब्राह्मण में अध्याय हैं 100। बाल्यखिल सूक्त अष्टम मंडले ऋग्वेदस्य विद्यते। मया सो अन्नमत्ति या विपश्यति वाक् सूक्त से संबंधित है। शौनक शाखा अथर्ववेद से संबंधित है। माध्यम दिन शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। कौशिक गृह्य सूत्र अथर्ववेद से संबंधित है। कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। व्रात्य कांड अथर्ववेद से संबंधित है। व्रजबाहु इंद्र से संबंधित है। एतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद का अपर नाम है। ऋग्वेदस्य प्रथमे सूक्ते कस्य देवता स्तुति विद्यते। अग्नि देवतायाः स्तुति, अग्नि देवता की स्तुति ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में है। उव्वट यजुर्वेदस्य भाष्यकारः। उव्वट कौन है? यजुर्वेद के भाष्यकार हैं। ब्रह्म विद्या का उपनिषदों में वर्णन प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक अग्नि है। वृत्तासुर का वध इंद्र ने किया है। त्रिविक्रम पद किसके लिए? त्रिविक्रम जो विशेषण है किसके लिए हुआ है, आया है? तो यह विष्णु के लिए आया है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ईशावास्योपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। कात्यायन शोल्ब सूत्र यजुर्वेद से संबंधित है। तो गौतम धर्मसूत्र सामवेद से संबंधित है। वशिष्ठ धर्मसूत्र ऋग्वेद से संबंधित है। तो इस प्रकार से मित्र लगभग 100+ प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों के समक्ष वेद से संबंधित, उपनिषदों से संबंधित और वैदिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से संबंधित प्रश्नों का संकलन लेकर के उपस्थित हुआ। आशा करता हूं आप सभी लोग अवश्य लाभान्वित होंगे। जो मित्रगण इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों में इसको प्रेषित करें इस लिंक को, ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। और यह प्रश्न मित्र मैं अपने तरफ से नहीं बनाया हूँ, हकीकत यह है यह प्रश्न प्रायशः पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए इसके उत्तर ढूंढना बहुत ही टफ है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों ही 100% सत्य हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने प्रश्नों को उठा करके देख सकते हैं, जिसमें इन प्रश्नों जो भी प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, इसमें से लगभग प्रायशः प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप सभी अवश्य ही सुनें और लाभान्वित होवें। सभी को जयतु संस्कृतम जयतु भारतम सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।